तो पहला वर्गीकरण हमारे पास पूरा हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों के आधार पर। तो मात्रकों के आधार पर हम भौतिक राशियों को फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने आधार पे? दो भागों में। फर्स्ट पार्ट है इसका मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, फंडामेंटल, या इसी को आप चाहो तो बेसिक भी कह सकते हो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। डेरिवेटिव, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, तो जो हमारे पास यूनिट्स के आधार पर हम, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के आधार पर जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको हम दो भागों में मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी इन्हीं से डेरिवेट होने वाली, तो उनको बोलेंगे डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स या जिनका जो मैग्नीट्यूड या इनकी जो भी राशि, जो भी इनका मान होता है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये फ्री होती है, अपने आप में फ्रीली ये अपनी वैल्यू देती रहती है किसी भी प्रोसेस में या किसी भी फिनोमेना में। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियां कहलाती है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने मैग्नीट्यूड के लिए किसी अन्य पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी अन्य पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर मूल भौतिक राशियां कहते हैं। यानी इनको डिफाइन करने के लिए किसी तीसरी राशि की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप में पूर्णतः डिफाइन होती है। इसीलिए इन राशियों को हम क्या कहते हैं? बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन अधिकतर जो क्वांटिटीज होती है, यानी अधिकतर जो फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां होती है, उनको डिफाइन करने के लिए या उनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, और हमें किसी अन्य भौतिक राशि पर या किसी अदर्स फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होना पड़ता है, और इस कारण ऐसी भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न या डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी ये इनसे डेरिवेट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है दूरी और एक है समय, एक है द्रव्यमान। यहां पर ये तीनों क्वांटिटीज ऐसी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र है, यानी इनको कैलकुलेट करने के लिए किसी तीसरी राशि की आवश्यकता नहीं है आपको। इसीलिए इन तीनों को, और इसके अलावा और भी हमारे पास चार भौतिक राशियां हैं। अब तक भौतिकी में ऐसा ही मात्रक पद्धति या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अनुसार हमारे पास वर्तमान में मूल भौतिक राशियां या जो फंडामेंटल भौतिक राशियां जो है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो कितनी है? 7। कितनी है? 7। अभी हम देखेंगे उनको। और इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी क्या होती है? डेरिवेटिव होती है इन्हीं 7 से, इसीलिए इनको डेरिवेटिव या व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोलते हैं। तो दूरी और समय की बात करें तो यहां पर इसी तरह से मैं बात करूं चाल की, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं टाइम, और इसको लिख सकते हैं मास। और यहां पर जो चाल है इसको बोलेंगे स्पीड, और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो स्पीड है वो तभी कैलकुलेट की जा रही है, या जो चाल है वो तभी कैलकुलेट की जा रही है जब आपके पास दूरी और समय है। यानी कि दूरी और समय पर डिपेंड कर रहा है कौन? चाल। यानी स्पीड डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब
जो चाल या स्पीड है वो इन पर डिपेंड होने से डेरिवेट हो रही है इनसे, इसीलिए चाल एक डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि दूरी और समय यानी कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो यहां पर कैसी है, फ्री है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप से अपना मान रखती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उसको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, जो कि टोटल कितनी होती है, 7। और इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इनसे डेरिवेट की जाती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां या डेरिवेटिव सिस्टम, सॉरी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ भौतिक राशियों को हम अलग से डिफाइन करते हैं, और वो दो भौतिक राशियां वो आगे चल के बताऊंगा, उनको हम बोलते हैं पूरक भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो किस आधार पर डिफाइन है, वो इन्हीं के आधार, इनसे थोड़ी सी अलग है, वो कैसे, वो भी हम बताएंगे। तो मुख्य रूप से आपको यहां याद रखना है कि डायरेक्शन के आधार पर भी फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की है, और यूनिट्स के बेसिस पे भी फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की है। डायरेक्शन के आधार पर दो थी, वेक्टर और स्केलर, और यूनिट्स के आधार पर दो प्रकार की, एक तो फंडामेंटल और दूसरी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही डेरिवेट की जाती है। हो गई चीज क्लियर? तो ये हमारे पास यहां पे कंप्लीट होता है। तो कुल मिला के हमने भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ा, कितने आधार पे, दो बेसिस पर, एक तो डायरेक्शन के बेसिस पर और एक फंडामेंटल की बेसिस, सॉरी यूनिट्स की बेसिस पे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये हमारे पास कंप्लीट होता है। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं, एक तो दिशा के आधार पर और दूसरा मात्रकों के आधार पर। दिशा के आधार पर दो प्रकार की, सदिश और अदिश, और मात्रकों के आधार पर भी दो प्रकार की, एक तो मूल भौतिक राशियां और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब हम जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां और मूल भौतिक राशियां इनको अलग अलग करते हैं। तो जो फंडामेंटल या मूल भौतिक राशियां है, मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, वो कितने टाइप्स की होती है, और जितनी भी बाकी जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो सारी की सारी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज होती है, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी है? मास, डिस्टेंस या लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और अंतिम है प्रतिदीप्ति, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रतिदीप्ति। ये 7 मूल भौतिक राशियां, इनको छोड़ करके, यानी ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको छोड़ करके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, भले वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, वर्क हो, एनर्जी हो, या चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल हो, कुछ भी हो आपके पास XYZ, हर फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो इन्हीं से डेरिवेट की जाती है फॉर्मूलाज के रूप में, और इसीलिए उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज, अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और ये 7 हमारे पास मूल भौतिक राशियां। अब इन मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को ही क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और डेरिवेटिव जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम डेरिवेटिव यूनिट्स बोलेंगे। तो इनके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स अगर मास का देखें तो इसका यूनिट्स है किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस का है मीटर, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का है सेकेंड, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का है केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, इसे स्मॉल MOL से डिनोट करते हैं। और जो प्रतिदीप्ति है इसका मात्रक है कैंडेला, इसको हम कैपिटल C और स्मॉल c से डिनोट करते हैं। कैंडेला, कैंडेला CD, सॉरी स्मॉल c से, स्मॉल c स्मॉल d, कैंडेला। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा सभी, हमारे पास फिजिक्स में मुख्य रूप से कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है? 2 प्रकार की, फंडामेंटल और डेरिवेटिव, अर्थात मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों के यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स या मूल मात्रक बोलते हैं, और डेरिवेटिव जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके मात्रकों को हम डेरिवेटिव
यूनिट्स ही बोलेंगे उनके यूनिट्स को, यानी कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। हमारे पास भौतिकी में या फिजिक्स में कुल मिलाकर के 7 मूल भौतिक राशियां अर्थात 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 7 मूल मात्रक अर्थात 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और वो कौन कौन से हैं? मास का केजी, डिस्टेंस या लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल और प्रतिदीप्ति का मात्रक कैंडेला। इसको हम स्मॉल सी से, इसको स्मॉल MOL मोल, इसको कैपिटल ए से, इसको कैपिटल के से और बाकी सारे स्मॉल लेटर से। इसमें सब में पहला लेटर और लास्ट लेटर सब स्मॉल है, के, सॉरी इसका के कैपिटल लिया जाता है, केजी किलोग्राम। अब यहां पर ये जो सिंबल है हमने यूज किए इनके पूरे नाम के लिए इसको मैं किलोग्राम लिख सकता हूं, इसको मीटर लिख सकता हूं, इसको सेकंड, इसको केल्विन, इसको एम्पियर, ठीक है। लेकिन इनका फर्स्ट जो सिंबल है वो यूज हम जनरली मात्रकों के रूप में या यूनिट्स के रूप में करते हैं। तो इन 7 मूल भौतिक राशियों के मात्रक अगर आपको याद है तो आप किसी भी भौतिक राशि का यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मात्रक उसके फॉर्मूले को देख करके लिख सकते हो, क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी इन 7 को छोड़कर वो सारी की सारी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज होगी और उन सब के जो यूनिट्स लिखे जाएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं के रूप में लिखे जाएंगे, इन्हीं की फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है मीटर और टाइम का है सेकंड। तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार मेरे पास है एक्सेलरेशन ए, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम का फिर से सेकंड, डॉट सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, जबकि मीटर पर सेकंड जो है वो किसका हो गया? सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो गया? एक्सेलरेशन का, और मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड का। तो स्पीड या एक्सेलरेशन का जो यूनिट यहां पर आया मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप देख सकते हो इनको कहीं ना कहीं हमने फंडामेंटल यूनिट से ही डेरिवेट किया है। इसलिए फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन सभी के यूनिट्स कहीं ना कहीं इन्हीं के फॉर्म में कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी ये अगर 7 मूल मात्रक आपको आते हैं तो आप बाकी किसी भी भौतिक राशि का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो आसानी से बना सकते हो, बशर्ते आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। अब कई बार क्या होता है कि कुछ मात्रक या कुछ यूनिट्स ऐसे देखने को मिलती है जहां मूल मात्रक नहीं दिखते। जैसे फोर्स का मात्रक या फोर्स का जो यूनिट है वो हम न्यूटन लिखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन आया कहां से। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma, न्यूटन के अनुसार। ये हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ में। तो F = ma। यहां पर m यहां पर मास है जिसका यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पर केजी, द्रव्यमान का केजी, तो केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वास्तव में फोर्स का यूनिट है और इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम न्यूटन दादा के सम्मान में न्यूटन बोल देते हैं। न्यूटन को दादा बोलना भाई, क्योंकि वो पूरी मैकेनिकल फिजिक्स के दादा है। इनके बगैर मैकेनिकल फिजिक्स अधूरी है। न्यूटन, तो न्यूटन जो है वो न्यूटन जो हमने फोर्स का मात्रक रखा है वो वास्तव में इसी का नाम रखा है। इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में अगर हमने कोई यूनिट रखा है तो उस यूनिट का फंडामेंटल जो मात्रक हमारे पास है, फंडामेंटल यूनिट जो है उसके रूप में उसका क्या होगा। अगर नहीं पता तो आप मात्रक तो लिख दोगे, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? अभी हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला आगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला उसके बगैर हम नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है तो आपको हर फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में ध्यान में होना चाहिए। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। क्लियर? और ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव यूनिट्स है। तो भौतिक राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल 7 है यानी फंडामेंटल, और इनके द्वारा जो डेरिवेट होती है वो अनंत है। जितनी भी होगी वो सारी की सारी कैसी होगी? डेरिवेटिव। अब इन फंडामेंटल और डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा 2 भौतिक राशियां ऐसी भी है जो ना तो फंडामेंटल है और ना डेरिवेटिव है, और उन भौतिक राशियों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री
यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो नोट करके हम यहां पर इसको लिख सकते हैं और उनको हिंदी में बोलते हैं पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि क्या होती है? पूरक भौतिक राशि। यह आपको ध्यान होना चाहिए। पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशियां क्या होती है? अब जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए दो राशियां हम लेते हैं, एक तो उसका यूनिट और एक उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी हर फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट भी होगा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। ध्यान रखना, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके लिए डायमेंशन, फॉर्मूला और यूनिट्स दोनों होती है, कुछ के लिए दोनों ही नहीं होती। जिनके लिए दोनों ही नहीं होती वो जनरली कांस्टेंट राशियां होती है। क्या होती है? कांस्टेंट राशियां होती है, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है। तो या तो दोनों ही नहीं चाहिए या दोनों चाहिए। लेकिन कुछ भौतिक राशियां यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनमें मात्रक तो होते हैं लेकिन विमीय सूत्र नहीं होते। ध्यान रखना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट्स तो होता है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। पूरक भौतिक राशियां ऐसे मानिएगा कि ना तो वे पूर्णतः परिभाषित हो पाई और ना ही पूर्णतः अपरिभाषित हो पाई। जैसे आप किसी क्लास में हो, फेल भी नहीं हुए और पास भी नहीं हुए, तो क्या हुआ? सप्लीमेंट्री आ गई ना। वैसी स्थिति इन दो भौतिक राशियों के मध्य। और ये जो पूरक भौतिक राशियां हैं, पूरक भौतिक राशियां, या इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या पूरक भौतिक राशियां, ये दो प्रकार की है। कितने हैं? सॉरी, दो है। कौन है? दो। कौन कौन सी? एक तो आपके पास एंगल और एक है सॉलिड एंगल। कोण और ठोस कोण, कोण और ठोस कोण। कोण का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसको हम आरडी से लिखते हैं। सॉलिड एंगल जो है इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसको हम एस डी आर डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस डी एस सॉरी स्टेरेडियन, एस टी आर डी, एस टी आर डी, स्टेरेडियन। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट्स तो होता है परंतु डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर उन्हें हम पूरक भौतिक राशियां बोलते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमीय सूत्र नहीं होते, ऐसी भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं हम? पूरक भौतिक राशियां या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और ये दो है, एक है एंगल और एक है आपके पास सॉलिड एंगल, यानी कोण और ठोस कोण। कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। अब कोण क्या होता है और ठोस कोण क्या होता है, इन दोनों को हम समझते हैं। एक प्लेन में अगर आपके पास कोई दो रेडियस है, ये प्लेन आपके पास, और इस प्लेन में आपके पास एक केंद्र से दो रेडियस है, ऐसे। रेडियस का मतलब जिनकी लंबाइयां समान है। अब आप इस बाकी सर्कल को हटा दीजिए। एक प्लेन में, प्लेन का मतलब एक तल में, किसी पॉइंट पर दो रेडियस के मध्य की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? कोण। फिर से समझिए, एक प्लेन में दो रेडियस के बिटवीन बनने वाला एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है एंगल का वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट बी मान लीजिए, और ये इसका
सेंटर मान लीजिए O। एंगल जो होगा वो एक रेडियस से दूसरी रेडियस के बीच की एंगुलर डिस्टेंस को कहेंगे, और ये जो वास्तव में होगा इनके बीच की दूरी मान लीजिए एस है, स्मॉल एस। तो उस स्थिति में कोण अगर थीटा है तो थीटा इक्वल टू आएगा एस अपॉन आर, यानी चाप बट्टा त्रिज्या। इंग्लिश में बोलेंगे इसको आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। एक बार फिर से समझिए, एक प्लेन में यानी कि एक तल में दो रेडियस के मध्य एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है? एंगल कहलाती है, और इसकी वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस की रेशियो के बराबर होती है। एंगल का जो मान होगा, एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो आर्क और रेडियस के रेशियो के बराबर होगा, अर्थात थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, जहां एस चाप है और आर इस सर्कल की रेडियस है। तो एंगल का जो कोण होगा, एंगल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? चाप अपॉन त्रिज्या, यानी एस अपॉन आर। ये हो गया हमारे पास सिंपल एंगल या कोण। तो कोण का सूत्र क्या हो गया? चाप बटे त्रिज्या, और कोण हो जाएगा एस अपॉन आर, जहां एस इस वर्ताकार पथ का छोटा सा चाप है और आर इस पथ की क्या है? त्रिज्या। तो किसी भी तल में वर्ताकार चाप के द्वारा उसके केंद्र पर दो त्रिज्याओं के मध्य बना कोणीय माप जो है वही क्या कहलाता है? उसका समतल कोण। इसको कई बार प्लेन कोण भी लिख देते हैं, समतल कोण। अब बात आती है सॉलिड एंगल या ठोस कोण की। ठोस कोण क्या होता है? ये आपके पास 3D में कोई गोला है, 3D है, ध्यान रखना। इस 3D गोले में यहां पर आपके पास कोई भाग है, मान लीजिए ऐसे। अब इस सॉलिड भाग के द्वारा जिसका एरिया ए है, इसके द्वारा अगर इसके केंद्र पर एक शंकु बनाया जाता है ऐसे, आप ध्यान दीजिएगा, तो इस शंकु पर के द्वारा इसके केंद्र पर एक कोण बनाया जाएगा, उस कोण को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड कोण। ध्यान दीजिए, प्लेन कोण या केवल एंगल जो है वो तो क्या था? एक प्लेन में किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया बनाया गया कोणीय दूरी का मान क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। लेकिन 3D में या त्रिविमी में किसी सॉलिड क्षेत्रफल द्वारा, ये क्षेत्रफल आपके पास सरफेस एरिया, इस सॉलिड सरफेस द्वारा एक शंकु बनता है, यानी एक कोण बनता है। उस कोण के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण। क्या बोलते हैं? ठोस कोण या सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा। इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर। क्या होता है? ए अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर जो है वो इसकी रेडियस है। क्या है? रेडियस है, ए अपॉन आर। और ए इस सरफेस का क्या है? उस सरफेस द्वारा, जिस सरफेस द्वारा ये सॉलिड एंगल बनाया जा रहा है, उस सरफेस का क्या है? एरिया। तो ए अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ही राशियां क्या है? यूनिट्स तो रखती है, क्या? रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इसीलिए इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री या पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने दो चीजें यहां पर पढ़ ली अच्छी तरह से, कि भौतिक राशियां क्या होती है और भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण यानी फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो आधार पर करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और उस आधार पर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो टू टाइप्स की थी, वेक्टर और स्केलर, अर्थात सदिश और अदिश। और दूसरा जो आधार था वो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रकों के आधार पे। और मात्रकों के आधार पर भी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशियां, और डेरिवेटिव अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जो फंडामेंटल भौतिक राशियां होती है वो मुख्य रूप से कितनी है? 7। उन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी कैसी है? डेरिवेटिव। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, जो भी है वो सारी की सारी कैसी है? डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज है। जबकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर और प्रतिदीप्ति, 7वीं। और इन सातों के जो मात्रक है वो क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूल मात्रक। और मूल
भौतिक राशियों के मात्रक, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे, और डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके यूनिट्स डेरिवेटिव यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे यहां पर हमने देखा स्पीड की जो यूनिट्स आती है वो आती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यहां पर डेरिवेटिव यूनिट्स है, जबकि मीटर और सेकंड अलग अलग, दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो 7 हमारे पास मूल भौतिक राशियां और इसके अलावा क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं इनके आधार पर हम कुछ सिस्टम्स बनाते हैं, यानी कि यूनिट सिस्टम। और ये यूनिट सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो एसआई या एमकेएस पद्धति, दूसरा आएगा हमारे पास सीजीएस पद्धति, और तीसरा आएगा एफपीएस पद्धति। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, यूनिट्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रक पद्धतियों के। आज हमने बात कर ली किन किन की, भौतिक राशियां क्या है और भौतिक राशियों के मात्रक क्या क्या है, ठीक है। अब हम भौतिक राशियों के मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट सिस्टम है वो क्या क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सभी बच्चों से एक बार फिर से निवेदन है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारा पहला यूनिट फिजिक्स का जो था 11th फाउंडेशन का, वो था फिजिकल वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो गया। उसके नोट्स कल आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है, और वहां से डाउनलोड करके आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। और सेकंड यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया है, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने आज 2 क्लास हमने ली है आपकी, उन दोनों क्लास में मिलाकर के हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उनके क्लासिफिकेशन क्या है और उनके यूनिट्स क्या है वो पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सिस्टम, यानी कि भौतिक राशियों के मात्रक पद्धतियां। और मात्रक पद्धतियों के बाद में इसमें 1-2 टॉपिक और हम पढ़ेंगे, और वो है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और ये यूनिट जब पूरा हो जाएगा, 2 यूनिट हमारे, तब हम इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो पूरे फिजिक्स में काम आता है, और वो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर पढ़िए, और हमारे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल डेल्टा प्लस कैरियर इंस्टीट्यूट को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जो घर पर रह करके 11th-12th क्लास से पढ़ रहे हैं या जेईई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।